जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या चीज बिकेगा मार्केट में। जैसे आज गैस की शॉर्टेज थी, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा आसान हो जाता है। मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आशिक हुसैन मलिक हूँ, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस, क्राइम ब्रांच कश्मीर। तो यहाँ हम साइबर क्राइम देखते हैं पूरी कश्मीर वैली का। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है, इनफैक्ट आपको तकलीफ हम बार बार देते हैं कि हमारी जो मैसेज है वो आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए। हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम किसी खास इंस्टीट्यूशन या किसी खास ऑफिस तक महदूद रहते हैं। तो आपकी वसातत से हमारी ये मैसेज एक आम आदमी तक पहुँचेगी और काफ़ी लोगों तक एक साथ पहुँच जाएगी, क्योंकि हमारा मानना है साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ही एक वाहिद जरिया है इससे बचने का, साइबर फ्रॉड से बचने का। इसलिए अगर लोग खुद जागरूक हों, लोगों को खुद अवेयरनेस हो, तो फिर वो बच जाएंगे। अगर उनको अवेयरनेस ना हो, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वही फ्रॉडस्टर्स के चुंगल में फंस जाते हैं। तो इसी मकसद से हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है आज ऑफिस में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आम लोगों के लिए हम यहाँ से डूज एंड डोंट्स बोलेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, साइबर फ्रॉड्स ऑब्वियसली उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जिसके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन होना उसको ससेप्टेबल बनाता है फॉर ए साइबर फ्रॉड। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, उससे वो वल्नरेबल बन जाता है फॉर ए साइबर फ्रॉड। तो हमारे पास जो साइबर फ्रॉड्स यूजुअली आते हैं, उन साइबर फ्रॉड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आप डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचा दें। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों के लिए यूजुअली मुख्तलिफ किस्म के वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर उनको विक्टिम बनने का ज़्यादा एहतिमाल होता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया फ्रॉड्स में फंसाया जाता है। कहीं कोई हैक की, कोई ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप हैक किया, फिर उस पर ब्लैकमेलिंग की, या छोटे बच्चियों का फोटोग्राफ उसको मिसयूज करके एआई से कुछ उसको मॉडिफाई करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो किसी को दिखाने के लायक ना हो, फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली को ये फोटोग्राफ दिखाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादातर यही होता है। इससे थोड़े बड़े आगे कॉलेज वगैरह में, तो उसमें फिर हायर एजुकेशन कहाँ आप हासिल कर सकते हो, उसका वो इंड्यूसमेंट करके उसमें कुछ गलत मतलब क्रेडेंशियल्स देके उनको लेयर किया जाता है कि हम आपको ये 100% स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, आपको ये फीस भरनी है, वो फीस भरनी है। वो फीस भरते हैं तो उसके बाद वो लिंक गायब हो जाता है। तो इसी तरह इन्हीं बच्चों को इस एज ग्रुप में नौकरी की तलाश होती है। तो नौकरियों की तलाश में आप फ्रॉडस्टर्स इनको लिंक्स भेजते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आप क्लिक करके हम आपको नौकरियों के मुतालिक जानकारी देंगे, जैसे आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड कहीं नौकरी देंगे, इतना पैकेज रहेगा, इंडिया में इस जगह, बाकी जगहों पर। तो ये सारा अनलेस वेरीफाइड, ये सारा फेक होता है। तो उसके मुतालिक फिर उनसे कभी एयर टिकट के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर पैसा मांगा जाता है। तो वो पैसा डालने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो तीसरा, इससे बड़ा अगर हम एज ग्रुप देखेंगे, वो यूजुअली कहीं बिजनेस वगैरह में होते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। आप हमसे ये प्रोडक्ट ले लो, बाजार में ये 1000 रुपए का, हमारे से 200 में ले लो। अब वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये देखना है उसको कि क्या जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये वाकई जेन्युइन आदमी है, क्या ये लिंक जेन्युइन है। अगर आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिलता है, वो अट्रैक्टिव ऑफर वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिले, दैट शुड अलार्म यू। वो आपको वार्न करना चाहिए कि समथिंग इज फिशी। हाँ, थॉरली वेरीफाई करने के बाद अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई और आगे कदम बढ़ाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनवेरीफाइड लिंक्स पर, जिस पर आप ऑथेंटिक नहीं हो, उस पर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके साथ कोई भी क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्लोज या शेयर नहीं करने हैं। इसी तरह इसके अलावा आज की डेट में जैसे मतलब फ्रॉडस्टर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या चीज बिकेगा मार्केट में। जैसे आज गैस की शॉर्टेज थी पिछले दिनों में, अभी भी थोड़ी बहुत है। अब इसमें ओटीपी आता है, केवाईसी वेरीफाई होता है, ओटीपी आता है, उसके बाद आपको बोलते हैं जनाब आपको लाइन में रहने की जरूरत नहीं है, हम आपको ओटीपी भेजते हैं, तो आप हमें हमारे साथ शेयर करो, आपके घर पहुंच जाएगा सिलेंडर। लेकिन होता वो कुछ और है। इसी तरह मतलब सिचुएशन के हिसाब से फ्रॉडस्टर्स भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं। मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं ताकि वो सूट करे जो हमारी जरूरियात है। हमें लगेगा कि यही हमारा खैर खा है, ही इज अवर वेलविशर, तो हम उसके झांसे में आकर उसको अपना सारा कुछ दे देते हैं। आपके पास पहले पुराने जमाने में वो तिजोरियां होती थी, बाकी चीजें होती थी, लेकिन आज की डेट में आपके फोन में क्या नहीं है? आपके फोन में आपका अकाउंट भी है, आपके पैसे भी हैं, आपका लॉकर भी है, आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इसके अलावा हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, एक डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चला है काफी टाइम से।
डिजिटल अरेस्ट पहले मैं बताऊंगा, ऐसा कोई लीगल टर्म नहीं है। डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, हमने जो ऑब्जर्व किया है, इट कैन बी विद एनीबडी, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेंस में आया है वो ये है कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए वो यूजुअली एल्डरली पीपल को चूज करते हैं। क्यों एल्डरली, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह उन लोगों को चूज करते हैं जिनके घरों में सपोर्ट नहीं है। जैसे एल्डरली दो लोग कपल बैठे हैं, इनके बच्चे कहीं आउटसाइड सेटल हुए हैं, घर में मौजूद नहीं है, तो ऐसे ही लोग ज्यादातर ये टारगेट बनते हैं। अब ये क्यों ऐसे टारगेट बनते हैं, इसका असल में जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, इसकी असल वजह यह है क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा आसान हो जाता है। जो जवान है वो इजी लेगा, कोई भी धमकी हो कुछ हो वो देखा जाएगा। लेकिन जो एल्डरली होता है वो बड़ा सीक्योर रहना चाहता है। जब उसको बोला जाता है कि आप किसी बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका फोन नंबर इस्तेमाल हुआ है किसी एक ऐसे एक्ट में जिसमें टेररिज्म के रिलेटेड लिंक्स हैं, जिसमें हवाला मनी का ट्रांसफर हुआ है, जो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल, जैसे पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में हुआ है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि कभी इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में मत आ जाओ। डिजिटल अरेस्ट वाला कोई चीज नहीं है। इसी तरह हमने जो इनफैक्ट कुछ कंप्लेंट्स रिसीव भी की हैं अनऑफिशियली, विच वी हैव एक्चुअली नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि जो इसमें विक्टिम्स हैं उन्होंने रजिस्टर करने के लिए नहीं माना है, लेकिन हमारे नोटिस में ये लाया है। अक्सर डॉक्टर्स के बारे में या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर के बारे में कुछ जर्नलिस्ट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो लिखते हैं ये डॉक्टर साहब जी कैसा है, कमेंट में बता दीजिए। फिर खुद भी लिखते हैं कि अच्छा है, कुछ लिखते हैं बुरा है, कुछ लिखते हैं सिर्फ पैसे कमाता है, कुछ लिखते हैं वो डिसेंट है, कुछ लिखते हैं इनडिसेंट है। लेकिन इसमें उस डॉक्टर साहब की कंसेंट नहीं होती है। और जब तक किसी डॉक्टर या किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी भी सेलिब्रिटी का कोई कंसेंट नहीं होगा, तो आपको ये इख्तियार नहीं बनता है कि आप उसका पब्लिक डोमेन में लाएंगे। क्योंकि आप चाहे आपका मतलब इंटेंशन अच्छा हो, इट कैन बी अ बोनाफाइड इंटेंशन, लेकिन उसकी कंसेंट के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना है। तो जो भी ये करता है, आपके माध्यम से मैं उसको भी ये कन्वे करना चाहता हूं कि आगे से ऐसा ना हो। अगर हुआ तो उसको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि हमारे कहीं भी इन्वेस्टमेंट के जो रिलेटेड कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे कुछ ये है कि नौकरी के लिए आप इतना दे दो जी नौकरी दिला देंगे। कुछ लॉटरीज के बारे में, कहीं आपने ये कुछ खरीदा था तो उसके बाद वही ट्रैक करते करते फ्रॉडस्टर आता है कि आपने जो हमारे से ये चीज खरीदी थी, हालांकि वो वो ट्रेडर नहीं होता था, वो हॉक्स कॉल होती है। तो फिर आपको बोला जाता है कि उसके अगेंस्ट आपको एक लॉटरी निकली है, उसमें आप टैक्स का इतना पैसा बता, 20 लाख की लॉटरी निकली है, 2 लाख का टैक्स है, वो 2 लाख आप इस अकाउंट में डाल दो तो 20 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इन चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है। इसी तरह कुछ लोग आपको बोलते हैं हम शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा शेयर आज बेचोगे, कौन सा शेयर खरीदोगे, तो आप हमें ये पैसे दे दो। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल इन ए ट्रैप ऑफ लेड डाउन बाय द फ्रॉडस्टर्स। तो इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाखों रुपए, अभी हमारा पहला क्वार्टर जो खत्म हो गया इस 26 का, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में मोर देन 22 लाख रुपीस हमने रिकवर किए। गंवाया कितना है वो आपको अंदाजा नहीं है। एन एप्रिशिएबल अमाउंट इज ऑन होल्ड एज वेल, जो हम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट रिलीज्ड इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स। लेकिन काफी पैसा ऐसा भी है जो चला ही गया। हमारी कोशिश है उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है ताकि फ्रॉडस्टर कामयाब ना हो। तो अरशद साहब आपको तो नहीं बोलना कुछ सर, किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा इसके बाद। आरबीआई प्लान कर रहा है कि जो 10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन होने वाली है उसको 1 घंटे तक होल्ड रखा जाएगा। साथ साथ जो 70 ईयर्स अबव जो सीजन है, अगर वो 50,000 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं उनको एक ट्रस्ट पर्सन का जो है अप्रूव होना चाहिए। कैसे आप देखिए, एक मिनट, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसमें जो इन्होंने पूछा इसको मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा। पहला ये कहा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन को ऑन होल्ड रखेंगे। ये अभी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि इट्स नॉट दैट इजी, ये आसान नहीं, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो एट टाइम्स जिसको आपने पैसे देने हैं उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। अगर उसको वक्त पर पैसा नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है वो आपके साथ डील ही नहीं करेगा। इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं ये इंप्लीमेंट करने में, इट्स नॉट इजी। लेकिन अब जितना साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से आरबीआई और इसके लिए एक खास एजेंसी है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका नाम I4C शॉर्ट में उसको बोलते हैं। तो I4C इसको मॉनिटर कर रहा है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरे अकाउंट से 4,000 रुपया किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ आवर एजेंसीज वो होल्ड पर हो गया। अब इसको रिलीज करना है इन माय फेवर, आई एम द विक्टिम। होता क्या था, ये जो विक्टिम है इसको बोला जाता था कि आप जी कोर्ट से एक ऑर्डर ले आओ रिलीज के लिए। अब जब वो वकील के साथ बात करता था वो उसे 5,000 की फीस मांगता था। सपोज
वो बोलेगा 5,000 दे दो जी मुझे, मैं आपके पैसे रिलीज करवा दूंगा, कोर्ट से ऑर्डर ले लूंगा। अब उसका फ्रॉड 4,000 का है, तो उसको क्या फायदा है? ये चीजें इसने, क्या नाम है इसका, I4C ने भी इनका नोट्स लिया। तो I4C हैज कम अप विद ए प्रपोजल। उसमें मतलब ये जितना इसमें ये और बढ़ता जाएगा उतने इसमें और मॉडिफिकेशंस होती जाएंगी। तो I4C ने कहा कि 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक का फ्रॉड जो है, उसमें अगर साइबर पुलिस स्टेशन कंसर्न सेटिस्फाइड है कि इसमें इसकी गलती नहीं है या इसके जेन्युइनली इसी का पैसा है विच हैज बीन डिफॉल्टेड, तो इसको वो उस कंसर्न बैंक को लिख सकता है कि ये इसके हाथ में रिलीज कर दो, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इसमें एक इशू आता है। अभी ये चीज फरवरी में हो गई। इसमें एक एसओपी बन गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से विक्टिम को जाना है अपने ब्रांच में जहां उसका अकाउंट है, उस ब्रांच हेड को बोलना है, उसको ही हैज टू रेज ए ग्रीवेंस, एक ग्रीवेंस शिकायत दर्ज करनी है, भाई साहब मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ था, तो ये पैसा मेरा ऑन होल्ड है। वो क्या करता है, बैंक मैनेजर को कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन को लिखना है फॉर ए रिपोर्ट। लेकिन अभी सारे बैंक मैनेजर्स को इसका अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से विक्टिम को अभी थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है। अगर किसी विक्टिम को, मैं आपके माध्यम से उनको ये भी कन्वे करूंगा, किसी विक्टिम को ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो वो हमें कॉल कर सकता है, हमारे से गाइडलाइन हासिल कर सकता है, या हमें उस मैनेजर से बात करवा सकता है। हम उसको बोलेंगे आपका क्या रोल है। तो मैनेजर को क्या करना है, ही हैज टू सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन जिसने फ्रीज या लीन पर रखवाया है। तो वो जब रिपोर्ट देगा, अगर उस रिपोर्ट के आधार पर बैंक मैनेजर कन्विंस हो जाता है कि मैं इसको ये पैसा दे सकता हूं, तो उसको वो देना है। अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो उसको नहीं देना है। हाँ, अब एट टाइम्स एक मैनेजर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, वो बोलेगा नहीं जी मैं रिस्क क्यों लूं, मैं नहीं रिलीज करूंगा। तो जो ये विक्टिम है, ही हैज अनदर ऑप्शन, ही कैन गो टू अनदर हायर अथॉरिटी लेयर 2 में, तो वो उसके पास जाके फिर ये ग्रीवेंस रेज कर सकता है। इसके बाद तीसरा भी है, मतलब देयर आर लेवल्स। ऐसा नहीं है कि एक ने रिजेक्ट किया तो बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है देयर आर वेज एंड मींस। तो उसके लिए तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि ये बार बार फोन पर भी चलता है, सोशल मीडिया पर भी चलता है, लेकिन रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इतनी रिनाउंडेड जर्नलिस्ट की इतनी बड़ी गैदरिंग की वजह से शायद हमारी बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना है। 1930 पर कॉल किया, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा, उसमें मिनट भी नहीं लगते हैं। यहां से गया वहां फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद अगर आप प्रोसेस करने में फिर थोड़ा सा टाइम ले भी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन की कंसेंट के बगैर कहीं भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, 1930 एक की है फाइनेंशियल फ्रॉड में। इसी तरह अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा, इसमें एक पोर्टल है, वो है www.cybercrime.gov.in, तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, या ये है क्या नाम है इसका, कैसे, NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक और पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये हमारे 3 लाइफ लाइन्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन 3 जगहों पर आप बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन ये कर सकते हैं। हमारा 1930 24/7 अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से लाइन कभी बिजी रहता है, लेकिन अवेलेबल हमेशा 24/7, उसमें रात दिन लगातार वो चलता रहता है। कभी भी कुछ ऐसा, मैं आपकी वसादत से आम लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो इन 3 चैनल्स का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बच सकें। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंसेस वेयर देयर ग्रीवेंस हैज बीन एड्रेस्ड। हाँ, ये भी मैं दावा नहीं करूंगा कि सारे हमने एड्रेस किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एड्रेस नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आज AI का जमाना है। AI के जमाने में जैसे मैं इस अपने साथी अरशद साहब, इनका नाम है, अरशद साहब की आवाज को क्लोन करूंगा, इसकी शक्ल को क्लोज करूंगा, इसके फोन नंबर को मतलब अपने फोन से कॉल करूंगा, लेकिन जिसके साथ मुझे बात करनी है वो इसका ही कैन बी सम ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, सम ऑफ हिज रिलेटिव्स, जिसके साथ भी मैं बात करूंगा उसको लगेगा मुझे अरशद साहब के नंबर से ही फोन आ रहा है। अब देखिए, AI के जमाने में मैं बोलूंगा कोई वो जादू की छड़ी है तो किसी को पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अगर अरशद साहब के नाम पर पैसा मांगूंगा, बेटर ऑप्शन ये है कि जो वो दूसरा वहां से सुनने वाला आदमी है वो वापस कॉल करे अरशद साहब। अरशद साहब, इतनी क्या मजबूरी है, आप मेरे से पैसे मांग रहे हो। इसी तरह किसी का व्हाट्सएप हैक होता है, ये तो आपने सबने देखा होगा, व्हाट्सएप हैक हो गया, फिर उस के आईडी से उसके दोस्तों को मैसेज चले जाते हैं कि इस तरह कुछ इमरजेंसी है, रुपये 10,000 भेजो, तो लोग भेज भी देते हैं। लेकिन बेटर है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ दिस AI, तो बेटर है कि एक बार कंफर्म कर लो। इसी तरह मल्टीपल ऑथेंटिकेशन रख लो, जैसे कहीं ऑटोमेटिक वाईफाई ऑन मत रखो, वाईफाई मिल गया तो चलेगा नहीं, खुद आप कंसेंट दोगे तब, नहीं दोगे तो नहीं देना है। इसी तरह आपको कहीं बैंक से कॉल आता है, बिजली दफ्तर से कॉल आता है, PHE से कॉल आता है, इसको क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद निकल ही आता है, एंड साइबर फ्रॉडस्टर खुद भी अलर्ट हो जाता है कि ये शायद जानने वाला बंदा है, इसके साथ भिड़ने में मेरा खुद का भी खतरा है, तो वो खुद ही बच जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। ऑनलाइन गेमिंग रिसेंट पास्ट तक बैन नहीं थी,
अब हर वो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो तो वो अब गवर्नमेंट ने बैन किया, उस पर एफआईआर लग सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है, गवर्नमेंट ने आज तक तकरीबन मुझे लगता है 230 या कुछ साइट्स रिसेंटली एकदम बंद कर दी, ब्लॉक कर दी, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाती। अब देखो गवर्नमेंट जितने स्टेप्स लेता है फ्रॉडस्टर एक कदम आगे चलता है। अगर 230 बंद हो गए वो 230 नहीं निकालेंगे, तो हमें खुद भी विजिलेंट रहना है, होशियार रहना है, और गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा तो वो कॉग्निजेंस लेंगे ही लेंगे। बहरहाल ऑनलाइन गेम्स विच इन्वॉल्व मनी हैव नाउ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि अगर गलत एडवर्टीजमेंट कोई ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है जिससे किसी आम शख्स को नुकसान होने का एहतिमाल हो, दैट्स एन ऑफेंस। क्योंकि अगर, लेकिन मसला यह है कि हमारी नॉलेज में, चाहे हमें खुद ही पता चले या कोई लाए, हमारी नॉलेज में लाए, क्योंकि ऐसे अलादीन का चिराग तो है नहीं। अगर हमें कोई बताने के लिए आएगा, कंप्लेंट दर्ज करेगा, कंप्लेंट दर्ज करने के भी कई सारे तरीके हैं, तो वो हम उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं, विच इज प्रोबेबली नॉट रिलेटेड टू मी एट दिस स्टेज। तो वो है नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर। नशा मुक्त ये एक जैसे साइबर है, उससे भी खतरनाक एक बीमारी है ड्रग एडिक्शन। हमारे समाज में ड्रग एडिक्शन का एक नासूर रोज बरोज बढ़ रहा है। तो आपके पास अगर डिटेल्स आएंगे दे आर अलार्मिंग। मुझे लगता है आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एक्सचेंजिंग थॉट्स विद दीज सिविल सोसाइटी पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। तो ये एक बहुत ही बड़ा नासूर है, क्योंकि हमारा आज से ये 1 महीने के लिए नशा मुक्त जेएंड के एक कैंपेन शुरू हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग में आई टू शुड कन्वे मैसेज टू द कॉमन पीपल कि इससे बचने की कोशिश करो। अपने इसके जो हमने देखा है अभी तक, तो मेजॉरिटी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो टीन एज ग्रुप के लोग हैं, टीन एज या अर्ली एडोलसेंट्स। ठीक है, तो उन पर हर पेरेंट को नजर रखने की जरूरत है। अगर कहीं दिखता है तो उसमें भी अपने हेल्पलाइन नंबर से पुलिस की नोटिस में लाने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स से बढ़कर भी लेनी चाहिए। जैसे कहीं आपको शायद वो वोकेशनल चीज नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंसान का जमीर सेटिस्फाई हो जाता है, मैंने एक अच्छा काम किया आज। तो ये जो ये ड्रग एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस या साइबर के बारे में अवेयरनेस, ये आपको डेफिनेटली आपके जमीर को एक सेटिस्फेक्शन देगी। अगर आपको कभी भी लगेगा कि मेरी वजह से 1, 2, 3 आदमी बचे हैं, मैं